बहुत समय पहले भारत के जंगल में मोगली नाम का लड़का भेड़ियों के झुंड के साथ रहा करता था। जब मोगली बहुत छोटा था तब बगीरा, जो कि एक काला तेंदुआ था, उसे मोगली जंगल में लवारिस पड़ा मिला। बगीरा जानता था कि मोगली को यूं ही जंगल में अकेला छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए वो उस पर तरस खाकर उसे उठा लाया और भेड़ियों के लीडर अकेला को मोगली सौंप दिया। अकेला बहुत नेक और इंसाफ पसंद भेड़िया था। अकेला अपनी पत्नी रक्षा और बच्चों के साथ रहा करता था। रक्षा ने ही मोगली को पाला और वैसे ही पाला जैसे वो अपने बच्चों को पाल रही थी। बगीरा अक्सर मोगली को भेड़ियों की तरह फुर्तीला और तेज बनने की ट्रेनिंग देता था, मगर था तो वो इंसानी। वो अक्सर अपने दूसरे भेड़िए भाइयों से हार जाता था। रक्षा अक्सर मोगली को एक ही बात कहा करती थी कि वो एक दिन बहुत अच्छा भेड़िया बनेगा। जल्द ही बरसातें गई और पतझड़ आ गया। गर्मी इतनी पड़ी कि सब कुछ सूख गया। कई सालों के बाद जब शांति शिला पानी के ऊपर दिखाई देने लगी तो पूरे जंगल में जल संधि काल की घोषणा हो गई। अब जंगल के सारे जानवर नदी से एक साथ पानी पी सकते थे। कोई भी जानवर किसी का शिकार नहीं करेगा। यही जल संधि का कानून था। मोगली और उसका परिवार भी पानी पीने के लिए नदी किनारे जाते हैं, जहां पहली बार जंगल के सभी जानवर मोगली को देखते हैं। सभी जानवर नदी से पानी पी रहे होते हैं कि तभी वहां पर आता है खतरनाक चीता शेर खान, जिसका खौफ पूरे जंगल में फैला था। उसका चेहरा आग से जला हुआ था। वो किसी राजा की तरह चलता हुआ नदी तक आया। नदी से पानी पीते वक्त शेर खान को जानवरों की भीड़ से मोगली की गंध आती है, मगर इससे पहले कि शेर खान मोगली को नुकसान पहुंचाए, अकेला शेर खान को संधि कानून याद दिलाता है। इस पर शेर खान अकेला को धमकी देता है कि एक दिन सूखा खत्म होगा, जिसके साथ ही संधि का भी अंत होगा और उस दिन उस इंसानी बच्चे का भी अंत होगा। और जिस तरह शेर खान राजाओं की तरह निडर चलता हुआ आया था, वैसे ही वो वापस भी चला गया। कुछ समय बीतने के बाद जब बारिशें लौटी तो भेड़ियों के कानों में शेर खान की दी धमकी गूंजने लगी। पूरा भेड़ियों का झुंड आपस में बहस करने लगा, क्योंकि वो जानते थे कि शेर खान की धमकी कोई गिरड़ भभकी नहीं है। झुंड कई दिनों तक आपस में बहस करता रहा और मोगली दूर बैठा ये सब देख रहा था। वो उठा और भेड़ियों के पास आया। वो नहीं चाहता था कि शेर खान उसकी वजह से किसी को भी नुकसान पहुंचाए, इसलिए उसने जाने का फैसला कर लिया था। बगीरा को मोगली का फैसला ठीक लगा। उसने फैसला किया कि वो मोगली को इंसानों के पास छोड़कर आएगा। रक्षा मोगली को जाने देना नहीं चाहती थी, मगर अकेला उसे समझाता है कि मोगली इंसानों के साथ ही सेफ रहेगा। रक्षा टूटे दिल से मोगली को जाने देती है। सफर के दौरान शेर खान मोगली पर हमला कर देता है। बगीरा मोगली को बचाने के लिए शेर खान से भिड़ जाता है। मोगली अपनी जान बचाकर वहां से भागता है, मगर एक तेंदुए और शेर का क्या मुकाबला। शेर खान बगीरा को हरा देता है और मोगली की तरफ दौड़ता है। शेर खान मोगली को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी भैंसों का झुंड दौड़ता हुआ वहां पर आता है और शेर खान से टकरा जाता है। भैंसों के झुंड के कारण मोगली अपने आप को बचाने में कामयाब होता है और शेर खान तिल मिलाकर रह जाता है। बुरी तरह से गुस्से में भरा हुआ शेर खान भेड़ियों के झुंड के पास आता है और अकेला को मारकर उनके इलाके पर कब्जा कर लेता है। भेड़ियों में इतनी ताकत भी नहीं होती कि वो सब मिलकर भी शेर खान को हरा सके। जंगल में यहाँ वहां भटकते हुए मोगली की मुलाकात होती है कां से, जो कि एक अजगर है। वो मोगली को हिप्नोटाइज कर देती है। मोगली को एक विजन दिखता है जिसमें उसके डैड उसे शेर खान से बचा रहे होते हैं। शेर खान मोगली के डैड को मार देता है, मगर चेहरा जलने के कारण वो मोगली को छोड़कर भाग जाता है। उसके जाने के बाद मोगली गुफा से बाहर आता है और वहीं पर बगीरा पहली बार मोगली को देखता है और अपने साथ ले जाता है। जब मोगली विजन से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि कां ने उसे अपनी कुंडली में जकड़ रखा है। वो मोगली को खाने ही वाली होती है कि तभी बल्लू नाम का भालू उस पर हमला करता है और मोगली को बचा लेता है। बल्लू मोगली की जान बचाने के बदले में उससे शहद लाने को बोलता है, क्योंकि शहद बहुत ऊपरी चट्टान पर था और भालू इतनी ऊपर चढ़ नहीं पाते। मोगली बल्लू की बात मान जाता है और बड़ी मेहनत से बल्लू के लिए शहद का इंतजाम करता है। बल्लू चाहता है कि मोगली सर्दी आने से पहले उसके साथ शहद जमा करे, मगर मोगली को जल्द से जल्द इंसानों की बस्ती पहुंचना है। वो बल्लू को मना कर देता है। बल्लू मोगली से पूछता है आखिर वो इंसानों की बस्ती जाना क्यों चाहता है, और मोगली बल्लू को अपने बारे में सब कुछ बता देता है। बल्लू मोगली की बात सुनकर उसे इंसानों की बस्ती की तरफ ले जाता है और उसे इंसानों की बस्ती दिखाता है, जो उस जगह से काफी दूर है जहां पर वो खड़े थे। इंसानों की बस्ती में आग जल रही थी, जिससे जंगल के सभी जानवर बहुत डरते थे। वो उस आग को रक्त फूल कहकर बुलाते थे। बल्लू मोगली के साथ वहां बैठा काफी देर बातें करता रहा और उसने मोगली से कहा अब तो उसने इंसानों की बस्ती देख ली है, वो जब चाहे वहां जा सकता है, मगर क्या वो सच में इंसानों की बस्ती जाना चाहता है? बल्लू चाहता है कि वो सर्दियों तक उसके पास ही रुक जाए और उसके बाद अगर उसका दिल फिर भी इंसानों की बस्ती में जाने का करे तो वो बेशक चला जाए, नहीं तो हमेशा उसके साथ ही रहे। मोगली भी इंसानों की बस्ती में नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो हमेशा से ही जंगलों में रहा है। वो सर्दियों तक बल्लू के साथ रुकने को मान जाता है और अगली सुबह मोगली और बल्लू शहद जमा करने लगते हैं। बस दिन भर ये मस्ती ही करते रहते हैं और उसी दौरान वहां पर बगीरा आता है और जब उसे पता चलता है कि मोगली इंसानी बस्ती जाने की बजाय बल्लू के लिए शहद जमा कर रहा था तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो फैसला करता है कि वो कल सुबह ही मोगली को इंसानी बस्ती छोड़कर आएगा। बल्लू बगीरा को शांत करता है और उसके बाद वो सब सो जाते हैं। रात को मोगली को हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज सुनाई देती है। वो गुफा से बाहर आकर देखता है कि हाथियों ने एक गड्ढे को चारों तरफ से घेर रखा है। वो पास आकर देखता है एक हाथी का बच्चा उसमें गिरा होता है। मोगली गुफा से रस्सी लेकर आता है और हाथी के बच्चे को रस्सी से बांधकर दूसरा सिरा बाहर हाथियों को पकड़ा देता है।
हाथी रस्सी को खींचते हैं जिससे बच्चा बाहर निकल आता है। हाथी मोगली का शुक्रिया अदा करके वहां से चले जाते हैं। ये सब बल्लू और बगीरा देख रहे थे। वो मोगली से बहुत प्रभावित होते हैं। बल्लू बगीरा को समझाता है कि वो मोगली को इंसानों की बस्ती में ना भेजे, मगर बगीरा उसे समझाता है कि शेर खान ने अकेला को मार दिया है और वो मोगली को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए मोगली को इंसानों की बस्ती में पहुंचाने में वो उसकी मदद करे। बल्लू मान जाता है। बल्लू मोगली के पास आता है और उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। मोगली बल्लू के साथ ही रहना चाहता है, मगर बल्लू मोगली को शेर खान से बचाने के लिए झूठ बोलता है कि वो उसके साथ नहीं रह सकता, उसने सिर्फ शहद जमा करने के लिए उसे रोका था, अब उसको मोगली की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर मोगली उदास हो जाता है और एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। वहां उसको बंदरों का झुंड, जिन्हें बंदर लोग कहा जाता था, वो उसको किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर बगीरा और बल्लू उसका पीछा करते हैं, मगर वो बंदरों को रोकने में सफल नहीं होते। बंदर लोग मोगली को एक चट्टान के ऊपर बने मंदिर में लेकर आते हैं, जहां बंदरों का लीडर किंग लुई मौजूद होता है। लुई मोगली से कहता है कि वो इंसानों की बस्ती में जाए और वहां से उसे रक्त फूल ला कर दे, बदले में वो उसको शेर खान से बचाएगा। लुई का कहना है कि वो आग जिसके भी पास होगी उसके पास ही ताकत होगी और वही जंगल पर राज करेगा। तभी टेंपल में बल्लू आता है और लुई का ध्यान भटकाने लगता है। बगीरा दूसरी साइड से मोगली को वहां से निकलने का इशारा करता है। मोगली चुपचाप बगीरा के साथ वहां से निकलने लगता है, मगर बंदर लोग उसे देख लेते हैं। चारों तरफ हलचल मच जाती है। बगीरा और बल्लू बंदरों से लड़ने लगते हैं। लुई मोगली के पास आता है और उसको फिर से समझाता है कि वो उसके साथ सौदा कर ले, मगर मोगली कहता है उसे किसी की जरूरत नहीं है, अकेला उसको शेर खान से बचाने के लिए काफी है। इस पर लुई उसे बताता है कि शेर खान ने अकेला को मार दिया है और उसके इलाके पर कब्जा कर लिया है। मोगली को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। मोगली वहां से भाग जाता है। लुई गुस्से से भर जाता है और मोगली का पीछा करता है। मोगली टेंपल के बाहर बने हुए पेड़ के ऊपर छलांग लगा देता है और टेंपल टूटने के कारण लुई उसके नीचे दबकर मर जाता है। मोगली बगीरा से पूछता है कि ये सच है कि अकेला मर गया है। बगीरा हाँ कहता है। मोगली बगीरा और बल्लू से नाराज हो जाता है और फैसला करता है कि वो शेर खान से बदला लेगा। वो वहां से भागता हुआ इंसानों की बस्ती में आता है और वहां से चुपके से एक मशाल चुरा लेता है और वापस जंगल की तरफ भागता है। भागते वक्त आग की कुछ लपटें सूखी घास पर गिर जाती है, जिससे आग लगना शुरू हो जाती है। मोगली भागता हुआ नदी के किनारे आता है, जहां जंगल के सारे जानवर मौजूद होते हैं। वो शेर खान को ललकारता है। शेर खान मोगली के सामने आता है और मोगली से कहता है अपने पीछे मुड़कर तो देखो। मोगली देखता है कि सारा जंगल जल रहा है और मोगली के हाथ में आग देखकर सारे जानवर मोगली से डर रहे होते हैं। शेर खान सभी जानवरों को मोगली के खिलाफ भड़काने लगता है। मोगली आग पानी में फेंक देता है और सबको यकीन दिलाता है वो किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, ये जंगल ही उसका परिवार है। शेर खान मुस्कुराता है और मोगली को कहता है कि आग फेंक कर तो तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। वो मोगली की तरफ बढ़ने लगता है, मगर बल्लू, भेड़िए और बगीरा मोगली के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। शेर खान गुस्से में भर जाता है और हमला करता है। बल्लू अकेला ही शेर खान से भिड़ जाता है, मगर शेर खान बल्लू को घायल कर देता है। ये देखकर सारे भेड़िए और मोगली शेर खान की तरफ दौड़ते हैं, मगर बगीरा मोगली को रोक देता है और कहता है कि तुम इंसान हो, भेड़िए नहीं, इसलिए इंसानों की तरह लड़ो। मोगली समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो वहां से भाग जाता है। ये देखकर शेर खान मोगली की तरफ दौड़ता है, मगर बगीरा शेर खान से भिड़ जाता है। शेर खान बगीरा को मारने ही वाला होता है कि तभी सारे भेड़िए एक साथ शेर खान पर हमला करते हैं। शेर खान उनसे लड़ने के बाद मोगली की तरफ भागता है। मोगली रस्सी लेकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उस रस्सी को पेड़ से बांधकर नीचे लटका देता है। चारों तरफ आग ही आग है जो फैलती जा रही है। शेर खान किसी तरह आग से बचता हुआ पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके सामने मोगली है, मगर जिस डाल पर मोगली खड़ा होता है वो शेर खान की वजह से चटक रही है। मोगली शेर खान को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है मैं तुमसे नहीं डरता। शेर खान बिना कुछ सोचे समझे मोगली पर छलांग लगा देता है। मोगली उस रस्सी पर कूद जाता है जो उसने पेड़ से बांधी थी। मोगली तो बच गया, मगर शेर खान के वजन से टहनी टूट जाती है। शेर खान अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, मगर वो बच नहीं पाता और सीधा नीचे आकर गिर जाता है। और इस तरह अंत होता है शेर खान का। मोगली वापस अपने झुंड के पास जाने लगता है। रास्ते में उसको हाथी मिलते हैं। ये वही हाथी है जिनके बच्चे को मोगली ने बचाया था। वो मोगली को उसके झुंड के पास लेकर आते हैं। सब मोगली को देखकर काफी खुश होते हैं। उसके बाद सारे हाथी मिलकर नदी में बांध बनाते हैं और पानी की दिशा को आग की तरफ मोड़ देते हैं, जिससे जंगल की आग बुझ जाती है। सब कुछ ठीक हो जाता है, सारे सुरक्षित हैं, बस अकेला इस दुनिया में नहीं रहा। अगले दिन अकेला की पत्नी रक्षा को झुंड का नया लीडर बना दिया जाता है और मोगली बगीरा और बल्लू के साथ बैठकर सुकून की सांस लेता है। तो इस तरह उस लवारिस बच्चे ने पूरे जंगल को एक परिवार बना दिया और यहीं पर होता है इस कहानी का अंत।